हमारे साथ अभी हमारे नेक्स्ट स्पीकर्स जो हैं आदरणीय चंद्र मोहन जी विराजमान हैं। और एसएमसी क्या रोल प्ले कर सकती है स्कूल सेफ्टी में, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में। एसएमसी एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है विद्यालय का, और आप स्थानीय सहयोग के रूप में, स्थानीय जरूरत के रूप में उसे देख सकते हैं। मेरा निवेदन रहेगा चंद्र मोहन जी से वो आए और अपना वक्तव्य शुरू करें। आज हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की ट्रेनिंग या ओरिएंटेशन जो सेफ्टी और सिक्योरिटी पर है, यानी बचाव और सुरक्षा पर, इस डिस्ट्रिक्ट लेवल की ओरिएंटेशन में आप सभी पार्टिसिपेंट्स जो ब्लॉक घरोंडा, ब्लॉक नीलोखेड़ी, ब्लॉक इंद्री से, मेरे सभी क्लस्टर्स के एबीआरसी साथी, प्रिंसिपल, हेडमास्टर या कोई भी सीनियर अध्यापक जो जुड़े हुए हैं, आप सबको मेरा नमस्कार और आप सबका स्वागत है। इस जो क्रम है आपकी ट्रेनिंग या ओरिएंटेशन का, ये ट्रेनिंग या ओरिएंटेशन है सेफ्टी और सिक्योरिटी पर, बचाव और सुरक्षा पर। किसका बचाव, किस या किसकी सुरक्षा? शिक्षा का सबसे बड़े धरोहर जो हैं वो है हमारे बच्चे और अध्यापक और शिक्षा का समस्त इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसके बचाव और इसकी सुरक्षा की हम डिस्कशन कर रहे हैं पिछले 2 दिन से। जब बच्चों के सुरक्षा या बचाव, सेफ्टी और सिक्योरिटी की चर्चा होती है तो एक लेमैन, एक साधारण व्यक्ति, उसको केवल शायद शारीरिक बचाव या शारीरिक सुरक्षा से उसका अर्थ लेता है। लेकिन आप सभी शिक्षाविद हैं, इस डिस्कशन को काफी 2 दिन से कर रहे हैं और पहले भी आप ज्ञानवान हैं। मैं भी उसी को आगे बढ़ा रहा हूं कि इसका तात्पर्य केवल शारीरिक सुरक्षा नहीं, बल्कि बच्चों की और सभी स्टेक होल्डर्स की मानसिक सुरक्षा से भी है, उनकी यौन सुरक्षा से भी है, साइबर क्राइम से भी उनकी सुरक्षा करने से है। ड्रग्स की जो एक बहुत बड़ी परेशानी, एक, हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज अब क्लियर है? तो ड्रग्स की जो एक परेशानी, एक व्याधि कह लीजिए, हमारे समाज को खोखला कर रही है, उससे भी हमारा ये जो किशोर वर्ग है उसकी सुरक्षा, अपराधों से। क्योंकि देखने में आया है कि चाहते हुए या ना चाहते हुए हमारे कुछ किशोर बच्चे अपराधों में संलिप्त हो जाते हैं। समाज का कोई वर्ग उन्हें अपराध में घसीट लेता है या वो अपराध का पार्ट बन जाते हैं। इसके अलावा छठे क्रम पर मैं अधिकारों की सुरक्षा की बात कर रहा हूं। बच्चों के जो अधिकार हैं उनसे भी उनको सुरक्षित करना है, अर्थात जो भी उनके अधिकार हैं वो सुविधाएं उन्हें पर्याप्त रूप से मिलें, उसमें कोई मीन मेख या कोई कमी ना हो, सुरक्षित वातावरण मिले। एक और जो आजकल के दौर में, कोविड के दौर में सामने आई है परेशानी कि कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो व्याधियां हैं जो फैलती हैं इंसानों से, उनसे उनकी सुरक्षा हो। हम उनसे जुड़े हुए हैं, यानी अध्यापक उनसे जुड़े हुए हैं, वो सुरक्षित रहें।
अभी मेरे से पूर्व वक्ता जैसे बता रहे थे, एमडीएम, मिड डे मील, क्योंकि एक बहुत अच्छी स्कीम जो 1995 से प्रारंभ हुई और विभिन्न विभिन्न स्टेप्स में आगे बढ़ी। पहले कुछ खंडों में पका भोजन, फिर कच्चे भोजन की भी स्टेप्स आए, उसके बाद अब फिर से पक्का भोजन, और पिछले 2 साल से तो इस कोविड की दिक्कत के कारण फिर से कच्चा भोजन मिल रहा है। लेकिन क्योंकि भोजन सीधा हमारे शरीर का में जाता है, तो उससे भी सेफ्टी और सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। उससे बचाव और सुरक्षा, जो भी आधारभूत संरचना है हमारे विद्यालय की, जो अभी मेरे से पूर्व वक्ता आपको बता रहे थे डिजास्टर, तो उस आधारभूत संरचना में, यानी अगर सरल भाषा में कहें कि तो बिल्डिंग में कुछ ऐसी मिसहैपनिंग होती है तो उससे सुरक्षा की बात है, सड़क सुरक्षा, और एक अभिन्न भाग है सोशो इकोनॉमिक, इमोशनल, नहाना शुरू कर देना साथ के साथ है। सामाजिक और इमोशनल भी बच्चा सुरक्षित रहे। तो बहुत सारे आयाम हैं बचाव और सुरक्षा के। इन सब पर भिन्न भिन्न वक्ताओं ने अपने विचार आपसे साझा किए हैं। वैसे तो आप सभी मूर्धन्य व्यक्ति हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, बहुत कुछ पहले ही जानते हैं, लेकिन इस ओरिएंटेशन का तात्पर्य केवल यही है कि हम अपनी नॉलेज को थोड़ा एनहांस करें, उसको एक ब्रॉडर विजन धरातल पर लेके जाएं। और क्योंकि आप सभी अपने क्लस्टर्स में निकट भविष्य में ही सभी अध्यापकों को इस बारे में ट्रेंड करने वाले हैं, या इसको मैं और अच्छे ढंग से कहना चाहूं तो आप सभी अध्यापकों के साथ ये डिस्कशन करने वाले हैं, और हम सब अपनी ड्यूटीज को दोबारा से जानने वाले हैं, दोबारा से उनको अनुभव करने वाले हैं कि विद्यार्थियों के लिए बचाव और सुरक्षा किस तरह से जरूरी है। ये सब हम एक बार फिर से इसको रिफ्रेश करने वाले हैं। भिन्न भिन्न लोगों का रोल है सेफ्टी और सुरक्षा के मद्देनजर। मेरे को जो आज आपसे शेयर करनी है बात, वो इसमें एसएमसी के रोल, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के रोल के बारे में करनी है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी अपना कर्तव्य कैसे निभा सकती है सेफ्टी और सिक्योरिटी, यानी बचाव और सुरक्षा के मद्देनजर। एक जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के प्रति बहुत से स्टेक होल्डर्स, जो शिक्षा और विद्यार्थियों से जुड़े लोग हैं, समाज है, बेहतर रूप से कहा जाए तो समाज, और उस समाज को आगे डिटेल में समझना चाहें तो बच्चे खुद हैं, उनके अध्यापक हैं, जिस लोकेलिटी में रह रहे हैं वहां के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, स्कूल प्रांगण के समीप जो लोग रहते हैं वो भी हैं, सामान्य लोग भी हैं। ये सभी के, इन सभी के एसएमसी के बारे में अलग अलग विचार रहते हैं। और मुझे, क्योंकि लंबा समय हो गया है मुझे भी शिक्षा और शिक्षण में, तो हालांकि मैं कह तो थोड़ा झिझक से रहा हूं, लेकिन फिर भी ये कई जगह ये सामने आती है बात कि एसएमसी के प्रति जो ये समाज के विभिन्न वर्गों के मैंने नाम लिए, जिसमें अध्यापक भी हैं, अधिकारी भी हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि भी हैं, उनके कई बार एसएमसी के प्रति नेगेटिव विचार रहते हैं कि शायद एसएमसी
की इतनी जरूरत नहीं है या ये व्यवधानकारी है। मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये चाहे हमें ज्यादा अच्छी ना लगे लेकिन ये तथ्य है। बहुत से शोधकर्ताओं ने शोध किया। एजुकेशन के लिए हमारी स्वतंत्रता के बाद कोठारी कमीशन आया, चट्टोपाध्याय कमीशन आया, एजुकेशन पॉलिसीज जो विभिन्न क्रमों पर आती रही, एक सब में साझी बात थी। सभी ने इस चीज को रेखांकित किया कि किसी भी एजुकेशन सिस्टम में उसकी सोसाइटी, उसका समाज या वो बच्चे जिस समाज से आते हैं उस समाज का अब बहुत बड़ा रोल होता है। और उनको लिए बिना, उनको आगे किए बिना हमारा ये जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, ये अच्छी तरह से फल फूल नहीं सकता। बहुत सारे हमारे सामने उदाहरण भी हैं। मैं ये नहीं कहता कि इस प्रयोग में कमियां नहीं होंगी, लेकिन इसके फायदे बहुत ज्यादा। ये एक स्थापित के एसएमसी को हम साथ लेके अपने शिक्षा, शिक्षण को और आगे बहुत अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं। कहीं कहीं अगर उसकी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं तो उस पर कुछ ज्यादा हमें उसके बारे में हमें अपने विचार अडिग नहीं बना लेने चाहिए कि किसी एक संस्था में, एक विद्यालय में कोई प्रॉब्लम आई तो ये सभी जगह रहेगी। अभिप्राय केवल इतना है कि एसएमसी के रोल को हम समझें और उसको पॉजिटिवली लें। जहां तक हो सके उसके रोल, उनसे हम विद्यार्जन को बढ़िया बनाएं, उनकी सहायता ले पाए। कहा जा सकता है कि इस नेगेटिव अप्रोच को अगर हम हटा देंगे तो अवश्य ही हम अपने विद्यालय के लिए और बच्चों के लिए हम कुछ अच्छा कर पाए। जब से आरटीई 2009 लागू हुआ है तो बहुत क्लियरली उसने एसएमसी के रोल को बहुत क्लियरली डिफाइन किया है और इंसिस्ट किया है कि एसएमसी प्रत्येक विद्यालय का इंटीग्रल पार्ट है, अभिन्न अंग है और बच्चों के सर्वांगीण विकास में हमें एसएमसी की सहायता और सलाह लेनी ही है। आइए सबसे पहले हम इसे और एलैबोरेट करें और कुछ पॉइंट्स को, हालांकि समय इतना नहीं है, केवल थोड़े ही पॉइंट्स को हम टच कर पाएंगे क्योंकि बहुत बृहत है जो एसएमसी का रोल डिफाइंड है। लेकिन हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा आज का जो आख्यान है ये एसएमसी के रोल पर है, जो बचाव और सुरक्षा, शिक्षार्थियों, शिक्षा और उससे जो जुड़े हुए दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, अध्यापक हैं, उन सबके बचाव और सुरक्षा में एसएमसी का योगदान। तो हम केवल उन्हीं बिंदुओं को छूना चाहेंगे। और एसएमसी का प्रारूप क्या है, मैं फिर से कहूं कि अगर किसी वजह से हमारे एसएमसी के प्रति कोई पूर्वाग्रह हैं तो वो होने नहीं चाहिए। एक तो वजह मैंने आपको बताई है, दूसरा ये है कि क्योंकि हम सरकारी नियमों से बंधे हैं, जो भी सरकारी नियम है उनका पालन करना हमारे लिए आवश्यक भी है, नैतिक रूप से भी और विधायी रूप से भी, क्योंकि कानून सम्मत है ये। अतः हम जो सरकार के समय समय पर जारी दिशा निर्देश हैं एसएमसी के बारे में, उनका हमें पालन भी करना है। आइए थोड़ा सा एसएमसी के प्रारूप को डिस्कस करते चलें। हालांकि आप सभी एसएमसी बनवाते हैं
और उसका कार्य सुचारू रूप से चलाते हैं। लेकिन ओरिएंटेशन का मतलब ही यही है कि हम एक बार फिर से उसे रिविजिट कर रहे हैं, एक बार फिर से उसको डिस्कस कर रहे हैं। सबसे छोटे स्कूल में भी एसएमसी में 12 सदस्य अवश्य होते हैं। 1 से 200 तक के विद्यार्थियों की संख्या जहां है वहां 12 सदस्य होते हैं एसएमसी में। और अगर 301 से 500 तक, 1 से 300 तक 12 सदस्य, 301 से 500 तक 16 सदस्य, और 501 से 700 तक विद्यालय में 20 सदस्य अनिवार्य रूप से एसएमसी के होने चाहिए। बहुत संक्षेप में मैं इसे आपको बताना चाहूंगा। लेकिन कोई विद्यालय ऐसा है जिसमें 700 से भी ऊपर अगर विद्यार्थी हैं तो एडिशनल 100 स्टूडेंट्स के पर एक अतिरिक्त सदस्य लिया जाएगा। और इन सभी सदस्यों में से बहुत ज्यादा अनिवार्य है कि 75% यानी 3/4 75% केवल और केवल बच्चों के माता पिता लिए जाए। हालांकि अगर माता पिता दोनों विद्यमान नहीं हैं और बच्चा किसी संरक्षक के पास रह रहा है, किसी अपने अभिभावक के पास रह रहा है, तो उस स्थिति में वो अभिभावक भी उस एसएमसी का सदस्य हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो 75% केवल और केवल बच्चों के माता पिता में से लिए गए। यहां मैं इस बात को विशेष जोर इसलिए दे रहा हूं कि हमारे समाज में एक बात है कि केवल प्रमुख व्यक्तियों को ही हम महत्ता देते हैं, लेकिन ये हमें कानून सम्मत या सरकार के दिशा निर्देशों अनुसार ये हमारे लिए अति आवश्यक है कि हम 75% माता पिता में से ही उसके सदस्य हों। जहां तक संभव हो आम सभा में से, यानी सभी माता पिता में से इन अभिभावकों का चयन सर्वसम्मति से हो। इसका जो पदेन सचिव होता है या संयोजक सदस्य है वो उस विद्यालय का मुखिया होता है। मुखिया यदि अनुपस्थित है तो जो उसके बाद वरिष्ठतम सदस्य है, और जो पदेन संयोजक हैं यानी पद के साथ स्थापित संयोजक हैं यानी मुखिया हैं, उनको इन 20 सदस्यों में या 12 सदस्यों में या 16 सदस्यों में काउंट नहीं करना है, यानी वो अलग से एक व्यक्ति। इसके अलावा शेष 25% कहां से लिए जाएं और कौन हो, उसमें जिस जगह वो विद्यालय स्थापित है, अगर वो पंचायत है या नगर पालिका है, कॉरपोरेशन है, तो उसका एक निर्वाचित प्रतिनिधि वो उसका सदस्य होता है। आपका क्वेश्चन हो सकता है कि यदि इलेक्शन नहीं हुए, जैसे इस समय स्थिति है कि पंचायत संभवतः डिसॉल्व्ड है, नई पंचायत का भी गठन नहीं हुआ, तो हम उस पोस्ट को वेकेंट रख सकते हैं। जब भी निर्वाचन हो हम उस व्यक्ति को उसमें शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा विद्यालय के अध्यापकों में से एक अध्यापक इसका सदस्य बनाया जाता है, और यदि उस विद्यालय में कुछ स्पेशल नीड्स वाले विद्यार्थी हैं, यानी दिव्यांग विद्यार्थी हैं जिन्हें विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी हम कहते हैं, और उनका स्पेशल टीचर, उनके लिए स्पेशल टीचर हैं विभिन्न खंडों में, अगर उस स्कूल में भी विद्यमान है तो प्राथमिकता उसी स्पेशल टीचर को देनी है। अगर वो नहीं है या दिव्यांग बच्चे ही नहीं है तो सामान्य टीचर उसका सदस्य हो सकता है। इसके अलावा जो शिक्षा के लिए कोई एनजीओ है, कोई स्थानीय शिक्षाविद है, या कोई ऐसी कंपनी है, बड़े शहरों में होती है जो अपने
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर बड़ी बड़ी कंपनियां लेना चाहती हैं, उस विद्यालय में कुछ कार्य करना चाहती हैं, तो उसके एक सदस्य को लिया जा सकता है। और अधिकतम इस कैटेगरी में 3 सदस्य भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर विद्यालय बहुत बड़ा है और 700 से भी ऊपर विद्यार्थी हैं, तो इस कैटेगरी में भी 3 तक सदस्य लिए जा सकते हैं। एक और बात, क्योंकि हमें सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देना है, तो 50% इस पूरे वर्ग में महिलाएं होनी आवश्यक हैं, यानी आधे सदस्य कम से कम महिला वर्ग से होने आवश्यक हैं। इसके अलावा एक सदस्य कम से कम एससी वर्ग का भी होना चाहिए, एक सदस्य कम से कम पिछड़े वर्ग का भी होना चाहिए। अब आया हमारा जो, ये तो एक ब्लूप्रिंट था, एक सिर्फ याद दिलवाने के लिए कि एसएमसी का प्रारूप क्या है, उसके विभिन्न अंग कौन से हैं। अब है मेन कि क्या विधान में या हमारे जो दिशा निर्देश रूल्स हमारे शिक्षा विभाग ने हमें सौंपे हैं, जिसके अनुरूप हम सब काम करते हैं, तो क्या एसएमसी को वाकई ही बचाव और सुरक्षा, जो हमारा मेन ओरिएंटेशन का ये टॉपिक है, उसमें क्या कुछ करने के लिए उसके पास है। देखिए, सबसे पहला कार्य ही जो दिशा निर्देशों में वर्णित है, आइए मैं आपके लिए रीड करता हूं उसे, ताकि पहला है ये, अधिनियम में यथा प्रतिपादित बालक के अधिकार, यहाँ बालक से तात्पर्य जो विद्यार्थी है, के साथ ही राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, विद्यालय, माता पिता और संरक्षक के कर्तव्यों को भी विद्यालय के आस पड़ोस की जनसाधारण की को सरल और सृजनात्मक रूप से सूचित करना। इसमें जो एक वर्ड आया बालक के अधिकार, यानी जो भी बाल अधिकार हैं, जैसे अब शिक्षा का अधिकार, प्रत्येक बच्चे को जो 14 साल से कम है उसे शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, ये उसका अधिकार है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेटरी है हमारे पे, हमें मुझे वो अधिकार उसे देना ही देना है। उसको अधिकार को कोई वर्ड से हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसे नॉर्मली ले कि ये बालक को शिक्षा देना हमारा कर्तव्य है। तो उसमें जो एसएमसी को दिशा निर्देश है, उसमें सबसे पहला ही यही है कि अधिनियम में ये कहा गया है कि बालक को ये अधिकार प्रदान करना उस एसएमसी का ही कर्तव्य है। यानी जो बच्चा अगर शिक्षा से वंचित है, उसको शिक्षा में जोड़ना है। आगे हम देखेंगे कि खास तौर पे जो विशेष बच्चे हैं, जिन्हें हम स्पेशल चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कहते हैं, यानी साधारण भाषा में हम उन्हें दिव्यांग कहते हैं, उन सबको शिक्षा से जोड़ो, ये भी एसएमसी का कर्तव्य है, उसको ये कार्य करना है। तो यहां भी वो उस बच्चे के अधिकारों की सुरक्षा कर रही है। जब मैंने अधिकार डिस्कस किए थे, जब हमने इस जो बचाव और सुरक्षा कार्यक्रम में डिस्कस किया था कि किस चीज से बचाव और सुरक्षा चाहिए विद्यार्थी को, तो उसमें कहा था कि उसके अधिकारों से भी उसे सुरक्षा चाहिए। यानी किसी भी जगह मैं, कोई भी पर्सन एक्स, या मैं उस विद्यालय में मुखिया हूं और या मैं अध्यापक हूं, और मैं किसी बच्चे को एडमिशन नहीं देता, तो मैं जो उसका सुरक्षा को छिन्न भिन्न कर रहा हूं। इसके अलावा चौथे नंबर पर है कि बालक के अधिकार तो पर किसी भी विचलन, यानी डेविएशन या डाइल्यूशन, वो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। यानी उसमें कुछ हम किंतु परंतु नहीं लगा सकते, या उसमें कुछ अपनी नॉलेज से उसको डाइल्यूट करने की कोशिश करें कि नहीं ये तो नहीं पढ़ सकता है, ये तो इन बच्चों के साथ कैसे पढ़ेगा। तो इन दिक्कतों
के होते हुए भी हमें बच्चों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं करना है, यानी उनके अधिकारों की सुरक्षा करनी है। और हमें जब मैं कह रहा हूं तो मैं एसएमसी के बेहतर रूप के रूप में कह रहा हूं, क्योंकि अध्यापक या उस स्कूल का मुखिया भी एसएमसी का पार्ट होता है। तो एसएमसी का ये कर्तव्य है। इसके अलावा नंबर 6 पर है, मैंने पहले नंबर को रेफर किया, चौथे को किया, अब 6th को कर रहा हूं। निष्क्रियताग्रस्त बालकों की पहचान करना, यानी जो दिव्यांग हैं उनकी पहचान करना, नामांकन तथा उनकी शिक्षा की सुविधाओं की निगरानी करना। तो एसएमसी को ये निर्देश दिए, ये एसएमसी का कर्तव्य भी है कि उसके बालक का ये जो अधिकार है, जो निशक्त बालक है, उसको शिक्षा की मेन धारा में जोड़े रखना। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, एक बहुत प्रमुख पॉइंट है। अभी 14 तारीख को आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने एक मीटिंग ली थी, जिसमें 7 ABRC थे जो करनाल के आसपास के हैं, डिस्ट्रिक्ट करनाल हेडक्वार्टर के, और आसपास के लोगों के, आसपास के प्राइमरी स्कूल के हेड भी थे। रेफरेंस बात का इसलिए आ रहा है कि विद्यालय में जो शिक्षक है और जो एसएमसी है, उसमें दाखिले से संबंधित जो नियम है, मैं एकदम से आगे आ गया हूं क्योंकि समय का कंस्ट्रेंट है, दाखिले से संबंधित, और मैं डीओ साहब की जो मीटिंग का हवाला दे रहा हूं वो भी उन्होंने भी इस चीज पे वहां जोर दिया था। आइए मैं उसका पॉइंट 5 पढ़ता हूं, जहां दाखिले से संबंधित एसएमसी के लिए और शिक्षकों के लिए दिशा निर्देश हैं कि जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र अधिनियम 1886 के तहत दिया जाने वाला जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध ना होने पर, जिसे हम सरल भाषा में जन्म पत्री भी कहते हैं, हालांकि मैं बहुत साल सर्विस में मुझे ये प्रॉब्लम रही कि जन्म पत्री का मैं मीनिंग मुझे देर से समझ आया कि प्रचलित भाषा में जिसे हम जन्म पत्री कहते हैं, एक्चुअल में वो बर्थ सर्टिफिकेट। एनी हाउ, लाइटर टोन पे ये बात थी। किसी विद्यार्थी पर के पास यदि बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो भी 3, उसमें क, ख और ग, 3 दस्तावेजों का जिक्र है। निम्नलिखित में से कोई भी दस्तावेज विद्यालय में प्रवेश लेने का आधार माना जाएगा। उसमें नंबर 3 पर आपको विशेष ध्यान देना है। नंबर क, अस्पताल या एएनएम का रिकॉर्ड, यानी बर्थ सर्टिफिकेट प्रॉपर है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो अस्पताल का रिकॉर्ड या एएनएम का रिकॉर्ड भी चलेगा। सॉरी प्लीज। आंगनवाड़ी केंद्र का रिकॉर्ड, अगर वो पहले किसी विद्यार्थी, वो बच्चा आंगनवाड़ी में गया है और उसके रिकॉर्ड के अनुसार उसका जन्म प्रमाण पत्र या वो उसका रिकॉर्ड की फोटोकॉपी है तो वो उसकी जन्म की तिथि हमारे पास अवेलेबल है। और तीसरा, कर लिया। ठीक है रितु जी, थैंक यू। तीसरा पॉइंट, माता पिता या अभिभावक द्वारा बच्चे की उम्र संबंधी घोषणा पत्र। डीओ साहब का भी इस चीज पे जोर था कि यदि कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो आप या एसएमसी या अध्यापक, केवल उसके जो माता पिता हैं वो अगर घोषणा पत्र अपना लिखित में दे देते हैं, आपको अंगूठा लगा के दे देते हैं कि मेरे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ ये है, तो वो भी जो एसएमसी के जो प्रावधान और नियमावली है उसमें वर्णित है कि वो बच्चे को
एडमिशन देने के लिए, दाखिला देने के लिए पर्याप्त आधार। इसके अलावा शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई यानी 2009 की धारा 16 में क्या वर्णित है, विद्यालय में एक बार प्रवेश लेने के बाद किसी बच्चे को कम शैक्षिक उपलब्धि या अन्य किसी भी आधार पर अगली कक्षा में जाने से नहीं रोका जाए। यानी जिसको हम साधारण भाषा में कहें तो मैं तो इसका यही तात्पर्य समझता हूं कि हम किसी बच्चे को फेल है या ये कम जानता है इस आधार पर नहीं रोक सकते। मैं यहाँ फिर से कहूँ कि कई बार हमारे व्यूज इसके बारे में अलग अलग होते हैं और हम उन व्यूज में अपने आप को सही भी मानते हैं, होंगे भी शायद, लेकिन फिर भी हमें रूल ऑफ द लैंड, जिस जगह जिस संस्था में हम काम करते हैं उसके रूल मानने भी पड़ते हैं, मानने भी चाहिए। और इसको पॉजिटिव लें तो जो नीति निर्धारक हैं उन्होंने भी बहुत ज्यादा सोच समझ के इनको फ्रेम किया होगा। और यदि समय समय पर उसमें कोई त्रुटि निवारण या उसको कुछ एनहांस किया जाती है कोई बात, या कोई बात डिलीट की जाती है, तो हम उस वक्त उस पर कार्य करेंगे। अन्यथा इस वक्त सिचुएशन यही। और धारा 17 किसी बालक को शारीरिक, ध्यान देखिए सुरक्षा से संबंधित ही है, किसी बालक को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। तो उसकी इमोशनल वेलबींग भी और शारीरिक भी, उसमें उसे सुरक्षित रखना तात्पर्य है हमारी एसएमसी का जो कर्तव्य है। इसके अलावा एसएमसी सदस्यों का जो चयन होना है वो वार्षिक जो आप आम सभा करवाते हैं 3 बार होती है, 15 अगस्त, 26 जनवरी और मार्च के अंतिम तीसरे सप्ताह में। कई बार डेट्स आगे पीछे करनी पड़ती है मजबूरीवश विभाग द्वारा। तो उस आम सभा में उनका चयन होता है। इसमें जब सुरक्षा की बात आई, बचाव की बात आई, तो एक प्रमुख फैक्टर है, बहुत सारे फैक्टर हैं, कम से कम 40, 50, 100 फैक्टर हैं। उसमें एक प्रमुख है जैसे मिड डे मील। तो मिड डे मील में सफाई व्यवस्था, गुणवत्ता, जैसे बहुत हो गए शायद 5-7 साल हमने बिहार की एक घटना सुनी थी कि हेड टीचर थी, हालांकि मैं नहीं समझता, मैं पूरा व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात को मानता हूं कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई महिला इतनी लापरवाही करे, हुई तो ये दुर्घटना ही। क्या हुआ था कि शायद वो जो घी लाई वो बाहर से, तो जो केन थी वो शायद किसी पेस्टिसाइड की केन, उसमें उसने घी या रिफाइंड ऑयल डलवा लिया और उसने बहुत वहाँ एक बहुत भारी दुर्घटना हुई। और समाज के सभी वर्गों ने, जब हमारा कोई शिक्षक साथी कहीं कोई उपलब्धि पाता है तो हम सभी गौरवान्वित होते हैं, हम सभी खुश होते हैं कि हमारे इस शिक्षक साथी ने माउंट एवरेस्ट विजय किया, या इस शिक्षक साथी जो है वो HCS बना, या इस शिक्षक साथी ने राष्ट्रपति तक का जो है रास्ता तय किया। तो हम सभी के चाहते हुए या ना चाहते हुए समाज में शर्म से सिर झुक जाते हैं जब कोई ऐसी दुर्घटना होती है। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी महिला ने जानबूझ के वो लापरवाही की हो, लेकिन हुई तो है। तो इसमें से भी कई बार हम जब विद्यालयों में होते हैं तो एसएमसी अवांछित रूप से यदि हमें लगता है कि इंटरफेयर कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि ये अननेसेसरी हमारे कार्यों में दखल दे रहे हैं, और कई बार हो सकता है कि वो बैड इंटेंशन से भी हो, लेकिन स्वागत रहता है आमतौर पे जब कोई एसएमसी जो है वो बच्चों को अच्छा भोजन देने में सहयोग करती है और हेड्स जो है उनको अप्रिशिएट करती है। मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक विद्यालय से मैं मतलब व्यक्तिगत रूप से मुझे मालूम है
कि उस विद्यालय में बच्चों को एक्चुअल में सप्ताह में एक दिन जब दलिया, मीठा दलिया दूध वाला मिलता है, तो एक्चुअल में बढ़िया दूध वाला दलिया ना केवल मिलता था, बल्कि उसमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी पर्याप्त मात्रा में, केवल दिखाने के लिए नहीं, वो होते थे। बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव हमें उदाहरण हमारे सामने, आप सबके सामने भी जरूर होंगे, अवश्य होंगे। हालांकि बदनाम बहुत हमारा विभाग है, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। 50% से ऊपर बहुत अच्छे भी चलते हैं। तो उसको वो सोसाइटी, वो एसएमसी, बच्चे जब घर जाके बताते हैं, या कभी कोई एसएमसी का सदस्य उस बृहस्पतिवार को आ गया, मान लीजिए जिस दिन दूध का दलिया है, और उसने थोड़ा टेस्ट किया, तो हैरान रह जाता। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हमारी एसएमसी मिड डे मील को, साफ सफाई को और उसकी सुरक्षा को, गुणवत्ता को जांचती है और वो पॉजिटिव है, तो वो भी हमारे लिए और बच्चों के बचाव और सुरक्षा में हमें सहायता है। कक्षा में या विद्यालय में शिक्षक का विद्यार्थियों के साथ मित्रवत और व्यवहार जो है वो उसे मॉनिटर भी कर सकती है। न कि हमारे बहुत सारे शिक्षक बहुत बढ़िया काम हम सब करते ही हैं और रहता ही है, और कई बार विद्यार्थी भी थोड़ा ऐसा कुछ दंडता हो जाती है, तो उसमें भी एसएमसी हमारी सहायता कर सकती है। एक और मैं यहाँ बताता चलूँ आपको, ये कंफ्यूजन रहता है बहुत बार, लोग डिस्कस करते हैं इस बात को या पूछताछ करते हैं कि क्या कोई प्रधान जो है या उप प्रधान जो है निर्वाचित एसएमसी का, वो अगली टर्म में 2 साल बाद जब दोबारा गठन होता है, क्या उसे दोबारा हम रिपीट कर सकते हैं? तो यहाँ स्पष्ट है कि दिशा निर्देशों में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि उसे रिपीट नहीं करना। इसके अलावा विशेष आमंत्रित सदस्य भी शामिल रहते हैं। एसएमसी के सदस्यों की जब महीने के अंतिम शनिवार को हम बैठक करते हैं, तो तब हम उस बैठक में भी बच्चों की बचाव, सुरक्षा, इसके बारे में उनसे डिस्कशन कर सकते हैं। और बच्चों को प्लीज, किसी का माइक ऑन हो गया है उसे म्यूट कीजिए। श्री करनैल सिंह जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कर दिया मैंने कर दिया अपने को। ठीक है, थैंक यू जी। तो एसएमसी का ये जो विभिन्न बच्चों के सामने उपस्थित जो विडंबनाएं मैंने डिस्कस की थी, आप लोगों ने पहले भी, कि उनको किस किस तरह से बचाव और सुरक्षा की जरूरत है, तो उसमें हम एसएमसी का पूरा जो सहयोग है वो ले सकते हैं, लेना चाहिए हमें, और उनका रोल भी है। छात्रों की उपस्थिति के लिए, और अपनी बात को मैं अब समाप्त करूं तो मैं सीधा आप चैप्टर 8 आपसे डिस्कस कर रहा हूं मैं, कि समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी हमारे जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं, चाहे वो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, या कोई उनकी फिजिकल अपीयरेंस ऐसी है, इन वजह से कोई बच्चा अगर कोई परेशानी का सामना कर रहा है, तो उसमें भी हम अपनी एसएमसी, क्योंकि उसके प्रमुख उद्देश्यों में वर्णित है कि वो शिक्षा जो प्रोवाइड की जानी है वो हमें बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, स्टूडेंट सेंटर्ड, यानी स्टूडेंट्स उसके केंद्र में हो, बच्चा उसके केंद्र में हो, और सुरक्षित वातावरण ये प्रोवाइड करना। कोई अवांछित तत्व हैं, स्कूल में इंटरफेयर करते हैं, कोई रास्ता बना रहे हैं, स्कूल में से ही जा रहे हैं, तो उसमें मुख्याध्यापक का भी रोल है। लेकिन अगर एसएमसी एक्टिव है, सहयोगी है,
तो उसका ज्यादा बेहतर रोल है, क्योंकि वो उन्हीं के समाज के लोग होते हैं, उसी गांव के, उस लोकेलिटी के ही हो सकते हैं, तो वो उन्हें समझा सकते हैं या उन पर कोई भी एक्शन लेके वो उनको उस आपराधिक गतिविधियों से दूर कर सकते हैं, जिससे बच्चा या सभी बच्चे अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। ऐसे ही एक उदाहरण हमारे सामने आया था कि कहीं चोरी वगैरह जैसे हो जाती है, तो उसमें एसएमसी ने पूरा सहयोग दिया। उस वक्त जनरेटर्स नए नए आए थे और उसका काफी फायदा भी उठा रहे थे बच्चे। तो बैटरी थी और उसके बिना जनरेटर चलता नहीं था। तो किसी ने, एक गांव की बात है, नाम तो नहीं लूंगा मैं, बैटरी उठा के ले गए लोग, और लेकिन एसएमसी ने उस वक्त बहुत योगदान दिया और उसे ट्रेस आउट किया। हालांकि जो स्कूल हेड है उन्होंने 2 दिन दिए थे कि इसके बाद मैं एफआईआर करवा दूंगा, लेकिन एसएमसी ने, मैं व्यक्तिगत रूप से उस स्कूल को जानता हूँ, एसएमसी ने बहुत प्रोएक्टिव अप्रोच करके और न केवल उन लोगों को पकड़ा, उन्हें प्रताड़ित किया, बल्कि वो बैटरी जो है, तो कहने का मतलब है स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसके एसेट्स हैं, उनकी सुरक्षा में, बचाव और सुरक्षा में एसएमसी अपना रोल प्ले कर सकती है। स्कूल की सफाई, क्योंकि बीमारियों का दौर है, सफाई, पर्सनल हाइजीन ये बहुत आवश्यक है। तो और बहुत सारे हमारे विद्यालय ऐसे रहते हैं जहां पर स्वीपर की व्यवस्था नहीं है। तो अगर एसएमसी को समझ आता है कि उन्हीं के बच्चे पढ़ रहे हैं, और हमने पहले ही डिस्कस किया कि 75% तो अभिभावक ही होते हैं, तो वो चाहे कम्युनिटी मोबिलाइजेशन से या निर्वाचित प्रतिनिधि को, सरपंच को कहकर या अध्यापकों को ही कहकर कोई सफाई व्यवस्था में अपना योगदान देते हैं या उसे सुचारू रूप से करवाने में अपना योगदान देते हैं, तो वो भी एक वेलकम स्टेप है। विद्यालय की गरिमा को बनाए रखने के लिए, क्योंकि कई बार देखना है, क्योंकि विद्यालय बहुत बड़े कैंपस होते हैं, घास वास है, तो शाम को, रात को कुछ अवांछित तत्व वहां आ जाते हैं और कुछ ऐसा सामान फेंक जाते हैं। तो इन सब की कानूनी तरीके से कुछ एक्शन लेके या एसएमसी कुछ एक्शन लेके एक सम्मानजनक तरह से और विद्यालय की गरिमा को बनाए रखे कि वहां कोई अवांछित व्यक्ति या अवांछित वस्तुएं सुबह या शाम को ना मिलें। तो जैसे पानी की निकासी है, पानी खड़ा रहता है, बीमारियां फैलाता है, तो इन सभी चीजों में एसएमसी का हम पूरा योगदान ले सकते हैं। तो इस सारी चीज को अगर मैं समअप करना चाहूं तो केवल यही कह सकता हूं कि विद्यार्थियों, शिक्षा, शिक्षकों, इन सब के सामने जो भी सामने हमारे परेशानियां खड़ी हैं, खास तौर पे जो ये कोविड का दौर है, इसमें बचाव और सुरक्षा यही महत्वपूर्ण है। चाहे वो बच्चों की शारीरिक, मानसिक, साइबर क्राइम से उनको बचाना, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। और खास तौर पे जब ऑनलाइन शिक्षा है, तो इसमें बहुत सुनने में आया है कि वो अवांछित चीजें उनको जो ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती हैं ना चाहते हुए। पॉक्सो के बारे में आप सबने एक क्लास अटेंड की है, आप सबने यौन सुरक्षा के बारे में, ड्रग्स अब्यूज अपराधों और बच्चों के अधिकारों के बारे में आज मैंने काफी विस्तार से आपसे डिस्कस किया, बच्चों को सुरक्षित वातावरण। तो इन सब से जो सेफ्टी और सिक्योरिटी में एसएमसी अपना योगदान कर सकती है, आज हमने उसे डिस्कस किया और आप सबने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद आप सबका। और आशा है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की हमारी ये ओरिएंटेशन कार्यशाला ये चल रही है, आप जब अपने क्लस्टर्स में सभी एबीआरसी और जो वरिष्ठ अध्यापक इस चीज को अटेंड कर रहे हैं, वो जब इस चीज को संप्रेषित करेंगे अपने
क्लस्टर के अन्य अध्यापकों के साथ, तो केवल जितना हमने डिस्कस किया है इतना ही नहीं, आप सभी बहुत गुणी व्यक्ति हैं, धन्य व्यक्ति हैं और शिक्षा से लंबे समय से जुड़े हैं। तो आप सभी और इसे बढ़ा चढ़ाकर और बढ़िया ढंग से, ताकि हम सब बच्चों के, विद्यार्थियों के ये जो भी सेफ्टी और सिक्योरिटी से संबंधित कुछ भी पर्याय हैं, उन सबको हम अच्छे से डील कर पाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।